फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर का सेकेंड चैप्टर, दैट इज इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने जो 8085 है उसका आर्किटेक्चर देखा है, उसका बेसिक वर्किंग, पिंस वगैरह सब देख ली है। अब अगर आप कोई भी प्रोसेसर पढ़ते हैं तो प्रोसेसर का फिजिकल डायग्राम हमें समझ आ गया, बट फिजिकल डायग्राम से क्या होगा? जो मेन प्रोसेसर का काम है दैट इज रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग। यानी अगर प्रोसेसर है, अगर आप उसको प्रोग्रामिंग ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है प्रोसेसर होने का? तो हमने 8085 का आर्किटेक्चर तो निपटा लिया है। अब हम लोग चालू करने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आज हम लोग लेक्चर 1 पे आए हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं। भाई इंस्ट्रक्शन होता क्या है, उसके टॉपिक्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सबसे पहले जैसे मैंने बोला इंस्ट्रक्शन होता क्या है, फिर ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ऑपरेट और ऑपकोड जो होता है वो हम लोग समझेंगे होता क्या है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन वेरियस पैरामीटर्स, यानी इंस्ट्रक्शन में भी काफी ज्यादा बोलते हैं डिवीजन होता है, तो वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, भाई इंस्ट्रक्शन होता क्या है। अब अगर आपको मैं बोलूं, कभी भी आपको घर पे किसी ने काम करने को बोला है, इच्छा नहीं हो रही है फिर भी काम करने को बोला है, ऑब्वियसली ये हर बच्चे के साथ होता है, मम्मी कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम पकड़ा ही देती है। सो अगर मैं आपको बोलूं इंस्ट्रक्शन क्या है, इन बेसिक जो जनरल लैंग्वेज है, हमारी जो जनरल दुनिया है, वहां पे क्या होता है? अ पर्सन इज कमांडेड टू डू एनी वर्क विथ और विदाउट इट्स लाइकिंग। अब घर का काम करना किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है, पर मम्मी बोलेगी बेटा ये काम कर दो, तो यू हैव टू डू इट, यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि नहीं करना है। तो वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया, यानी हमें बताया जाता है भाई ये काम करना है, इस तरह से करना है, तो उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में हम लोग बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बोलते भाई इसको है ना, थोड़ा क्या बोलेंगे हिंदी में, व्हाट क्या, किसी को है ना, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट या इंस्ट्रक्शन है, यानी किसी को कमांड दिया है, इंग्लिश में कमांड भी बोलते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि चलिए इंस्ट्रक्शन को अगर मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा स्पेसिफिकली करना है, तो घर का काम करने बोला है, पर कैसे करने बोला है? साफ सफाई एकदम चकाचक चमका देना, जमीन को पोछा लगा रहे हो तो यहाँ पे इससे हमारे प्रोसेसर का क्या ताल्लुक है? प्रोसेसर का ये ताल्लुक है, हम लोग इंसान है, हमें पता चलता है कि ये काम हमें पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करना है कि नहीं करना है, बट सिंस प्रोसेसर नॉन लिविंग थिंग है, वहां पे उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, बट हम लोग उसको कमांड दे सकते हैं। यानी हमारे केस में एक डिसएडवांटेज है कि भाई हमें कोई कमांड दे रहा है, बट इन केस ऑफ प्रोसेसर ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर का खुद का दिमाग नहीं है, हम जो उसे काम बोलेंगे वो वही करेगा। तो जब अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं, मैं बोलूं कि चलिए इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोसेसर और एनी डिजिटल डिवाइस, तो क्या होगा? An instruction is a command given to processor to perform a given operation on specific data। यानी हम लोग स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्या काम करना है। अब काम में क्या क्या होगा? प्रोसेसर झाड़ू पोछा नहीं करने वाला है, ऑब्वियसली प्रोसेसर क्या कर सकता है? इट कैन डू सम टाइप ऑफ कैलकुलेशन, थोड़ा लॉजिकल वर्क कर लेगा। लॉजिकल यानी अगेन एंडिंग ऑरिंग की बात कर रही हूँ मैं, दूसरी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो अपने आप ऐसे नहीं होगा ना कि मेमोरी में अपने आप इंस्ट्रक्शन चले गए और वो समहाउ रन हो गए। हम लोगों को फिजिकली एज एन यूजर, एज एन प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन डालने पड़ते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं? प्रोसेसर के लिए वो एक तरह का कमांड है कि भाई ये काम करना है। जस्ट लेट्स से मैं बोल रही हूँ एडिशन करना है, तो उसको ये पता चला एडिशन करना है, फिर वो पूछेगा ओके किसका एडिशन करना है? एडिशन तो करना है, बट किसका? 2 नंबर होंगे ऑब्वियसली, और उसका आंसर आएगा। तो अगर मैं बोलूँ प्रोसेसर को रन करवाना है, तो उसकी जिंदगी है इंस्ट्रक्शन। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे या उसको रन नहीं करवा रहे, प्रोसेसर एक डब्बे के अलावा कुछ नहीं है। तो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर मैं बोलूं जो इंस्ट्रक्शन होता है, तो जैसे मैंने बोला इंस्ट्रक्शन में हमें 2 चीजें बतानी पड़ती, एक करना क्या है, दूसरा किस पे करना है। इट इज जस्ट लाइक दैट, मम्मी ने बोला पोछा लगा दो, तो आप पूछो कि मम्मी पूरे घर में पोछा लगाना है और सर्टेन एरिया में लगाना है ना? बैड एग्जांपल, बट यस यू कैन कंपेयर इट, क्योंकि हम लोग को एक स्पेसिफिकेशन मिल जाता है कि ओके किचन को ही साफ करना है, किचन को घस घस के साफ करना है, तो ओके किचन क्लीन करना है। तो यहाँ पे भी वही होता है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फाइन ये काम करना है, बट अगेन द सेकेंड क्वेश्चन इज किस पे करना है। तो इसी बेस पे हमारा जो एक्चुअल पूरा इंस्ट्रक्शन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ऑपरेशनल कोड, यानी ऑपकोड जिसे प्यार से कहा जाता है, एंड दूसरा इज ऑपरेंड। तो यहाँ पे ऑपरेंड और ऑपरेशनल कोड यानी ऑपकोड होते क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑपकोड स्पेसिफाइज कि भाई क्या ऑपरेशन करना है। जस्ट एज आई सेड कि इंस्ट्रक्शन पे एडिशन किया जा सकता है, सबट्रैक्शन किया जा सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, तो बताने के लिए कुछ तो चाहिए।
तो ऑपकोड एक सर्टेन आपको बता के देता है कि भाई ये काम करना है। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, अगर आप बुक पढ़ते हैं या एग्जाम में लिखते हैं, आप एक्चुअल में ऑपकोड लिखते हैं क्या? अगर आप लोगों को लगता है कि आप ऑपकोड लिखते हैं MOV करके या फिर MUL करके या SUB करके, आप बिल्कुल गलत है। वो ऑपकोड नहीं होता, दैट इज मेमनिक। ऑपकोड एक नंबर होता है, यूजुअली हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो आपके प्रोसेसर को ही समझ आता है कि भाई ये काम करना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी, पर फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि ऑपरेशन क्या होगा वो बताने में हेल्प करता है। अब ऑपरेंड क्या होते हैं? तो ऑपरेंड किस पे करना है? ऐड करना है, बट किसको? 4+2, दो नंबर तो होने चाहिए। प्लस लिख के छोड़ दूंगी नहीं चलेगा ना, देयर हैज टू बी समथिंग जिसे ऐड करेंगे जिसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो हमारा बेसिक मैथ्स होता है उसमें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 1+4। अब जरा 2 मिनट अपने लैपटॉप अपने मोबाइल में बंद करके एक बार खुद से सवाल कीजिए, व्हाट इज द ऑपकोड एंड व्हाट इज द ऑपरेंड। अगर आप यहाँ पे 2 मिनट सोचेंगे ना, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कट पता चलना चाहिए। जो प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल आपका ऑपकोड है, बिकॉज इट इज शोइंग कि क्या करना है, इट इज शोइंग एडिशन करना है। किस पे करना है? 1 पे करना है एंड 4 पे करना है। तो दो नंबर है, दीज बोथ नंबर्स आर ऑपरेंड। तो ये होता है हमारा ऑपकोड एंड ऑपरेंड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही थी मूव AB के लिए। अगर मैं बोलूँ, देखिए मूव AB के लिए मैं बोल रही हूँ कि भाई मूव इज द ऑपकोड विच शोज दिस डेटा इज टू बी कॉपीड फ्रॉम रजिस्टर B टू इट्स रजिस्टर A। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन होता है उसका रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे B सोर्स होता है, B का जो भी डेटा है वो A में कॉपी हो जाता है। बट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज एन ऑपकोड, दस इट एक्चुअली मीन्स इट इज एन ऑपकोड? नो, मूव इज नॉट एन ऑपकोड, मूव इज ए मेमनिक। ये वर्ड सुनने में अजीब लग रहा है, तो मैं आपको कहीं पे जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगी वहां पे आपको ये स्पेलिंग भी देखने मिल जाएगी। बट आपको ये समझना जरूरी है, आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन कि मैं बोलूँ भाई इसका ये नंबर है, आप 78 79 ऐसे हजारों नंबर याद कर लीजिए एंड देन डू द प्रोग्राम। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इनफैक्ट इम्पॉसिबल, अनलेस कोई आइंस्टाइन हो तो। बट हम लोग क्या प्रीफर करते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ आती है। तो हमें क्या समझ आता है? ऑब्वियसली हमें इंग्लिश समझ आती है, हमें हिंदी समझ आती है, बट प्रोग्रामिंग इंग्लिश में की जाती है। तो हम लोग जो मूव है उसे यूज करते हैं। अब मूव के सामने कोई एक नंबर होगा जो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो प्रोसेसर को समझना है। दैट इज नथिंग दैट वी हैव टू बॉदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बेसिक बता दिया है कि भाई ऑपकोड ऑपरेंड क्या होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी ओवरऑल अगर आपको पता है तो 8085 में 74 इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे पास। तो इनको क्लासिफाई कर रहे, इट इज में इसका मतलब कैसे क्लासिफाई करने वाले, मतलब किसके बेस पे करेंगे? तो कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोग ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज। अब अगर आप इंसानों को देखेंगे ना, वहां पे भी वही क्लासिफिकेशन होता है। इंसानों को साइज के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। यस, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत हेल्दी है, कोई मीडियम है, तो यस इंसान भी तो क्लासिफाई होते हैं। वैसे जो हमारे इंस्ट्रक्शन के जो प्रोग्राम के अंदर पार्ट होता है उसे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो हम लोग डिटेल में ऑफकोर्स देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट, अब जो साइज और फॉर्मेट है दे आर ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर। तो अगर आपको साइज आ गई तो फॉर्मेट आ ही जाता है, दैट बोलते हैं ना बॉदर करने की चीज नहीं है। ऑन एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड बहुत स्पेशल होता है। एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि ये किस तरह से काम करेंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट, अगर आप खाना खाते हैं, वी इंडियंस ही ईट विथ हैंड, हाथ से खाना खाएंगे। पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे उन लोग शायद फोक एंड नाइफ से खाना खाते हैं। तो खाना तो खा ही रहे हैं ना, मेन काम हो रहा है, बट किस तरह से हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शन में भी वही होगा, इंस्ट्रक्शन काम तो करेगा, बट इन विच वे, वो किस तरह से उसको रन करवाएगा प्रोग्राम के अंदर, वो हमारा एड्रेसिंग मोड में कवर होता है। एंड देन बेस्ड ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है। जैसे अब मैं बोलती हूँ कि प्लस माइनस करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, दे आर अरिथमेटिक काइंड ऑफ वर्क। पर अगर मैं एंडिंग और की बात करूंगी, दे ऑल आर लॉजिकल ग्रुप। तो एक ग्रुपिंग होती है भाई, इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग। तो ये होता है हमारा कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन, भाई हमारे इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ऑपरेंड क्या है, ऑपकोड का। आई होप आपको बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे कि भाई ये होता है। ये एक्चुअली डेफिनेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा टॉपिक होता है उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि भाई अगर साइज बोल रही हूँ तो कितना साइज होता है, अगर मैं बोल रही हूँ एड्रेसिंग मोड है तो कैसे होता है, फॉर्मेट है तो क्या होता है। तो वो हम चीज अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर के लिए आई थिंक
10 मिनट्स और 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा सुनने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये वीडियो मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, फटाफट से दबा दीजिएगा। एंड फॉर गेटिंग दीज काइंड ऑफ मोर लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ओरिजिन्स ई शाला। एंड अगर आप इससे रिलेटेड यानी 8085 या और भी कोई प्रोसेसर से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा बुक्स हमने हमारे ब्लॉग पे अपलोड कर रखी है, फ्री लिंक से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। I hope you enjoyed this video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.